चलिए आज की हमारी इस क्लास जिसको हम लोग शुरू करते हैं और आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ चले हैं। जी डेटा विजुअलाइजेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैं कहती हूँ और हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर कि जब भी आप किसी टॉपिक को शुरू करें तो आप उसके नाम से ही उसके मतलब को निकालते हुए चलें, क्योंकि इससे दिमाग में एक स्टोरी बनती है और वो स्टोरी कभी भूलते नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले क्या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? आपने कर लिया, ठीक है। मम्मी पापा के फ़ोन से? अरे भाई, घर पे एक ही फ़ोन थोड़ी है ना, बहुत सारे फ़ोन हैं। तो जब हम बैक टू बैक लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं तो इतना हक तो बनता है कि आपसे उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को ना केवल वॉच कर रहे होंगे, आप दूसरे डिवाइसेस से भी और ख़ुद के डिवाइस से भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे एंड ऑफ कोर्स शेयर कर रहे होंगे। तो अगर ऐसी बातें हो चुकी हैं तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले चलिए इसके मतलब, इसके शब्द जिसको तोड़ते हैं मतलब को जानने के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले हम पकड़ते हैं गर्दन किसकी? डेटा की। डेटा क्या है? आप कहोगे डेटा, डेटा मेरा नाम हो सकता है, ठीक है। डेटा क्लास हो सकती है, डेटा वो डिग्री हो सकती है जो आपने हासिल की है। डेटा कैन बी एज हो सकता है, डेटा कैन बी क्लास हो सकता है, क्लास लिख लिया। डेटा कह सकते हो टाइम हो सकता है, किसी सिटी का नाम हो सकता है, ठीक है। कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपसे जुड़ी हर एक चीज़, आपका फ़ोन नंबर, एज, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हैं? डेटा हैं, है ना। सो हम जो है आज कितने किलो दूध लेकर के आए घर पर, कितनी चाय बनी है, ठीक है। सो कितने किलो चीनी खरीदी है, व्हाटएवर जो भी ऐसी चीज़ें वो सारी की सारी क्या है? डेटा है। सो डेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आंकड़ों में ही है, डेटा कोई प्रेडिक्शन हो सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि ये सारी चीज़ें क्या है? डेटा है। तो आज की डेट में बात करें तो डेटा इज़ डेटा, मतलब कितना सारा डेटा है जो सुबह से लेकर शाम तक हम बात है जो करते हैं। अब इतने सारे डेटा को हम यहाँ दिमाग में तो रख नहीं सकते क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर हम आज ही एक नया नंबर लेकर के आएँ तो आपको जो है 6 महीने तो लग जाएंगे कि यार उस नंबर को पहले याद रखें, है ना। कई लोगों को तो नंबर ही तक याद नहीं होते हैं, पर अभी कई कह रहे होंगे ये तो ज़्यादा हो गया, बट ये हो चुका है। हाँ, हमें फ़ोन नंबर ही नहीं याद रहते हैं, है ना। तो चलो 2-4 हमें याद रह भी गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरी फ़ोन में अगर 600 बंदों के नाम हैं, लिस्ट है, तो मैं 600 के 600 याद रखूँगी, नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि इतना सारा डेटा है तो हमें उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से कहीं स्टोर करके रखना होगा। तो हमने सॉल्यूशन निकाला कि चलिए टेबल्स वगैरह के अंदर रखते हैं। हमारे पास में MySQL है, MS एक्सेल है, एक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं, यानी कि पैंडास की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ अपने डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा डेटा किस में स्टोर हो रहा है? टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है, ओके फाइन। लेकिन अब यहाँ से ये शब्द निकल करके आता है इस टॉपिक के अंदर से, विजुअलाइजेशन, यानी कि विजुअलाइज करना। वो जो डेटा जो आपने टेबल की फॉर्म में रखा है, अब आप किस लिए रखा है आपने? ताकि वो यूज़र को अच्छे से समझ में आ सके, है ना, समझाने के लिए, जल्दी आप उसको गेट कर लो, उसमें गलती करने के चांसेस है जो बहुत ही कम हो जाएं, तो वो समझ में जल्दी आ जाए, है ना। तो अब वही जो डेटा आपने टेबल की फॉर्म में रखा हुआ है, चाहे वो अपने डेटा फ्रेम के अंदर है या सीरीज़ के अंदर है, तो अब हम चाह रहे हैं कि उस डेटा को विजुअलाइज कर दें, ठीक है, उसका एक पिक्चर फॉर्म बना दें। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको एग्जांपल देते हैं, चलिए पहले, बट उससे पहले भी एक बार थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं इसकी। तो ये थ्योरी आपको जो है अब समझ में आएगी जब मैं इसके बाद एग्जांपल दूंगी। एक बार के लिए सुनिए। डेटा विजुअलाइजेशन इज विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। यस, किसी भी डेटा का अगर उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, तब आपको है जो ये चीज़ अच्छे से और समझ में आ जाएगी। कहता है कि द गोल ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इज़ टू कम्युनिकेट डेटा और इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली टू द रीडर्स। बिल्कुल, जब हम कॉमिक्स भी पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते जो पिक्चर्स होती हैं वो अपने आप में सारी बातें बयान कर रही होती हैं, है ना। कई बार हम सिर्फ फोटो को देख करके उस कॉमिक्स को ले लेते हैं, पढ़ते बाद में है। कहता है कि टिपिकली डेटा इज विजुअलाइज इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इन्फोग्राफिक, डायग्राम, मैप्स एक्सेट्रा। अब देखिए, जैसे कि अगर हम अपने माइंड की बात करें, है ना, तो अगर मुझे बहुत सारी फाइल्स के अंदर से डेटा को पढ़ना हो या देखना हो तो वो मेरे लिए ज़्यादा टफ होगा, बजाय कि मैं जल्दी से ग्रैब कर लूँगी अगर वो एक ग्राफ की फॉर्म में, एक पिक्चर की फॉर्म में पढ़ा हो। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तो उस 5 सेकेंड के अंदर आपको इसमें से वर्ड्स ये सारे ही याद करने हैं, या फिर ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करना है। हाँ, इनके साथ हम फैमिलियर हो चुके हैं तो शायद हो सकता है, क्योंकि हमें बचपन से पता है इनके नाम, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, लेमन, है ना। तो हो सकता है अगर मैंने कोई ऐसे नए नाम लिखे होते तो
है ना। चलिए इसको भी एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं कि चलो ये भी नाम है तो आप इसको याद रखना है, ठीक है। एक तरफ ये हुआ और एक तरफ ये हुआ, ठीक है। इसमें मैं चाहे आपको 5 से भी कम का टाइम दे दूं तो आप ज़्यादा किस में से चीज़ें ग्रैब कर पाओगे जल्दी से जल्दी। अब आप खुद सोचिए कि आपको पिक्चर देख करके ज़्यादा जल्दी से आपको गेट होगा या फिर आपको पढ़ते हुए, तो आप अंतर दोनों के बीच में समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे होंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं या इसकी टेबल दिखाऊं तो आपको जल्दी से किस में से गेट होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ये जो है पिक्चर जो है टेबल दिखा दी किसकी, मूवीज़ की, है ना। तो आप इसमें से मैं आपको कहूँगी कि कोई 15 मूवीज़ हैं जिनके नाम आपको फटाफट 10 सेकंड के अंदर याद रखने हैं। तो आप इसमें से पढ़ोगे, बजाय इसके कि अगर मैं तुम्हें ये वाला ही सीधा एक पोस्टर दिखा देती तो शायद आप मुझे बता भी देते, सारे के सारी ही बता देते ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको उतने ही टाइम का जो है पीरियड ऑफ टाइम दूं याद करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि पिक्चर है ना जो, वो हमें जल्दी याद हो जाती है। पिक्चर के थ्रू कहने का मतलब है कि जल्दी चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पढ़ते हो ना तो चीज़ों को विजुअलाइज किया करिए। खैर अगर मुझे मान लीजिए वेदर फोरकास्ट वगैरह ये देखना है तो अगर मैं उसको पिक्चर के थ्रू समझा रही हूँ तो शायद आपको ये चीज़ें याद रहेंगी ज़्यादा लंबे टाइम तक, बजाय इसके कि अगर मैं उसको टेबल के थ्रू बताऊँ। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम जो है जो टीवी पर वेदर का जो है आ रहा होता है न्यूज़ के अंदर, तो वो हमें पिक्चर के थ्रू दिखाते हैं, तो उसके थ्रू हमें याद रहती हैं चीज़ें, बजाय कि अगर वो हमें इस टेबल के थ्रू दिखाते तो हम शायद उसको देखते भी ना, याद तो रखना दूर की बात है ना। तो कहने का मतलब है कि पिक्चर आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से और लंबे टाइम तक है जो याद रहेगी। अगर मुझे इसमें से कोई डेटा ढूंढना हो और बजाय कि मुझे इसमें से ऐसे ढूंढना हो तो मेरे को इजी कौन सा लगेगा, ऑफ कोर्स पिक्चर वाला। तो इस वजह से जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है टेबल की फॉर्म में या किसी टेक्स्ट की फॉर्म में, उसकी बजाय अगर हम उसको पिक्चर के तौर पर शो करें तो वो आपके लिए और मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब समझ में आया कि ये जो चैप्टर है इसकी नीड कहाँ पर स्टैंड करती है। कहता है कि डेटा विजुअलाइजेशन मींस ग्राफिकल एंड या फिर कहेंगे और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग ग्राफ, चार्ट, इन सब के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि डेटा जो हमारा पिक्चर में डेटा जो हमारा किसी टेबल में है, किसी टेक्स्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसको पिक्चर की फॉर्म में जब हम लेकर के आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियरली हमें भी समझ में आ जाता है और यूज़र को भी समझ में आ जाता है। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी ऐसी टेबल भी है कि जिसमें मैं एक जगह से दूसरी जगह की दूरी बता रही हूँ शहरों की, है ना। तो अगर मैं उसको टेबल के थ्रू दिखाऊंगी या एक पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी तो आपको पता है कि आपको पिक्चर के थ्रू जल्दी है जो याद रहने लगेगा। जैसे कि आप कहोगे कि भाई ट्रैफिक के जो सिंबल्स हो गए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हो गए, एटलास बुक ऑफ मैप्स हो गए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें कहने का मतलब है अगर पिक्चर के थ्रू है तो आपको वो जल्दी से जल्दी याद होंगी और आपको कोई ज़्यादा सोचने का टाइम भी नहीं है जो इसके अंदर होगा कि आप उसको कोई बैठ करके उसको समझो, जस्ट पिक्चर देखा एंड यस, ठीक है। अब कहता है कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, डेटा विजुअलाइजेशन के, जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी बड़ी ही मदद है, हेल्प है जो करते हैं। सो कहने का मतलब है कि डेटा विजुअलाइजेशन किस तरीके से इफेक्टिवली जो है हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप हेल्थ की बात कर लो, फाइनेंस की, साइंस की, मैथ्स की, इंजीनियरिंग की, तो हर जगह हम इसका डेटा विजुअलाइजेशन है जिसका हम यूज़ करते हैं। और जब आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई कि भाई आप जो है डेटा विजुअलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें पाइथन के अंदर हम इसी चीज़ को अचीव करेंगे। हमारी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, हम इसके थ्रू इस चीज़ को अचीव करेंगे और इसके थ्रू हम अपने ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे। और बेसिकली इसके थ्रू आप 2D ग्राफ्स हैं जिनको आप प्लॉट कर सकते हैं। तो पाइथन में ये चीज़ अचीव कर रहे होंगे मैटप्लॉटलिब से। तो यानी कि जो डेटा हमारा टेबल की फॉर्म में है उस डेटा को हम पिक्चर की फॉर्म में लेकर के आएंगे मैटप्लॉटलिब के थ्रू, राइट। तो इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ है जो देखने वाले हैं। इसको और डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर जो है मैटप्लॉटलिब, जो हमारी LIB आना चाहिए था, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसको अगर हम तोड़ करके देखेंगे तो ये MAT मैट क्या करना है, प्लॉट, LIB बोले तो लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हो चुका है एंड इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये लाइब्रेरी हमारी यूज़ होगी जिसके लिए हम लोग 2D ग्राफ्स को यहाँ पर प्लॉट करा रहे होंगे पाइथन के अंदर। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखना है, जैसे कि हम लोगों ने पैंडास को इंस्टॉल किया था। अगर हम इसको देखें तो नीचे 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 यस, तो हमने क्या लिखा है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। इसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे तो आपको CMD टाइप करना है बोले तो,
अब CMD टाइप करके आपने डायरेक्ट ये लिखना है क्या, मैटप्लॉटलिब डॉट पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरी ऑलरेडी ये जो है इंस्टॉल था, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपको थोड़ा सा टाइम है जो लेगा, इंटरनेट कनेक्शन इसके लिए बखूबी है जो होना चाहिए। तो जैसे हमने पांडास को किया वैसे सिंपली हमने इसको कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही ये इंस्टॉल हो चुका है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली क्या करना है, पाइचार्म को ओपन करना है और आप वहाँ पर जैसे इम्पोर्ट पांडास एज PD लिखते थे, तो आप इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट लेकर के आओगे, क्या, पाईप्लॉट, ठीक है, पाईप्लॉट। अब इसको आप नाम दे सकते हो, इसका एक नाम है PLT, इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते थे, यू कैन इवन गिव लवजीत, ये आपको पता है जब मैंने पांडास के अंदर भी जो है नाम दिया था। तो ये एलियासिस का यूज हुआ है, यहाँ पर आप कोई भी नाम है जो बेसिकली दे सकते हो, राइट। तो इतनी सी चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी है मैटप्लॉटलिब को शुरू करने के लिए। हम बहुत सारे ग्राफ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट में बहुत सारे ग्राफ्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर अगर आप अपने सिलेबस को चेक करोगे तो आपके पास में लाइन है, बार है और हिस्टोग्राम है, ठीक है। तो 3 ग्राफ है जिसको हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये हमने कर लिया है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब आपने जो स्टेप नंबर नेक्स्ट है उसके अंदर क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, चाहे आप पाइचार्म का यूज़ करो, चाहे आप किसी भी आइडियली के ऊपर रन कर रहे हो। तो जैसे ही आपने मैटप्लॉटलिब लिखा तो आपको पाईप्लॉट है ना, इसको आपको लेकर के आना है। आप इसका निकनेम कोई भी रख सकते हैं एज दे करके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे और हम सबसे पहला जो ग्राफ कर रहे होंगे वो हमारा लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। तो लाइन ग्राफ हम लोग करेंगे। अगर हम बेसिकली सारे ग्राफ्स की बात करें तो हम लोग लाइन, बार और जो है हिस्ट, इनको करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में बहुत पहले हुआ करते थे, तो अब ये हमारे सिलेबस में बोले तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करेंगे हमारी क्लास को नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इस क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोगों को जो है पता चल चुका है कि हम लोग डेटा विजुलाइज के लिए किस किस तरीके से मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने वाले हैं और क्या महत्व है मैटप्लॉटलिब का, क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है डेटा विजुलाइजेशन की, ठीक है। तो चलिए आपको मिलेंगे अब अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।